नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। रोजगार सहायकों की मनमानी से परेशान सरपंचों ने जनपद अध्यक्ष को दिया आवेदन। जीआरएस पर की कार्यवाही की मांग। 82 पंचायतों के सरपंच रहे मौजूद। पवई जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली 82 पंचायत के सरपंचों ने गुरुवार को सरपंच संघ इकाई पवई के तत्वाधान में जनपद पंचायत परिसर में एक बैठक रखी, जिसमें उन्होंने आपसी विचार विमर्श के बाद ग्राम रोजगार सहायकों के मनमाने रवैये के विरुद्ध जनपद अध्यक्ष श्रीमती मोहनी आनंद मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि नए होने के कारण जीआरएस के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा। वे हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, साथ ही हमारे द्वारा कही गई किसी भी बात, किसी काम को नहीं करते, न ही हमारी बात सुनते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली स्थापित है, जिसमें ग्राम पंचायत प्रमुख है और ग्राम पंचायत में सरपंच जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होता है। उसी की बात नहीं सुनी जाती। सरपंचों ने कहा कि जीआरएस को जिला सीईओ एवं शासन का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण शिकायत के बावजूद उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि कई बार आवेदन दिए गए हैं, फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब इस बारे में जनपद अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरपंचों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसको मेरे द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला सीईओ तक पहुंचाया जाएगा और सरपंचों की जो मांगे हैं उन पर कार्यवाही किए जाने की मांग रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को इस तरह से उपेक्षित किया जा रहा है। आज पवई जनपद में हमारे 82 पंचायतों के सरपंच एकत्रित हुए और सभी ने अपने अपने विचार रखे, जो भी जिनको समस्याएं हैं। विचार रखने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, और पिछले 1 साल से हमारे सभी सरपंच संघर्ष कर रहे हैं कि जो मूल समस्या है वो सरपंचों को जीआरएस के साथ में तालमेल बनाने में हो रही है। क्योंकि हम लोग नए नए हैं, हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। शासन और प्रशासन उनको पूरी तरह से संरक्षण दिए हुए है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग बार बार जनपद जिला सीईओ से अपना आवेदन देकर कई बार उस चीज़ की गुजारिश कर चुके हैं, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि पवई जनपद हम जैसे जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे हैं, जबकि शासन और प्रशासन जिला और जनपद के माध्यम से पंचायतों का संचालन कर रहे हैं। शासन से क्या मांग है आपकी? अब आप क्या चाहते हैं? यही मांग है कि पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब हमारा सरपंचों का भोपाल में सम्मेलन बुलाया था, उस समय उन्होंने पहली प्राथमिकता में कहा था कि रोजगार सहायकों का ट्रांसफर हम करेंगे। दूसरा, अभी 1 महीने पहले उन लोगों का जीआरएसओं का सम्मेलन बुलाया, उसमें भी उन्होंने बोला, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। यदि ट्रांसफर नीति नहीं भी आती है शासन की, फिर भी हम ये मांग रखते हैं कि जो जिला और जनपद स्तर की बात है कि यदि हमारा सरपंच प्रतिनिधि ये चाहता है कि हमारे जीआरएस के पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति या सचिव को दिए जाएं, या सचिव के पासवर्ड या उनका कार्यभार रोजगार सहायक को दिया जाए, तो सरपंच की सहमति लेकर और पंचायतों में तालमेल बैठाने के लिए शासन और प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। देखिए, हमारे 82 पंचायतों के सभी सरपंच भाई आज और हमारी मातृशक्ति भी आज यहाँ उपस्थित है। कई बार आवेदन किए गए हैं और हमने उन आवेदनों को जिला सीईओ तक भिजवाया है। माननीय कलेक्टर महोदय को भी उनकी सूचना दी गई है, पर वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। आज हम सभी प्रतिनिधि, चाहे हमारे सरपंच हों, जनपद सदस्य हों या जनपद अध्यक्ष हों, यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या मतलब इस पंचायती राज का? आप बताइए कि हमारे यदि सरपंच भाई जीआरएस से परेशान है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जो हमने पत्र आज फिर से हमें सरपंच संघ के अध्यक्ष माननीय यादव जी ने दिया है और हम इसको माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ को यहाँ से भेज रहे हैं और उसका तुरंत निराकरण चाहिए हमें। यह हम सभी प्रतिनिधि अब जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ और जिला पंचायत सीईओ के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग कब तक परेशान होंगे। हमारे विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, चाहे ग्राम पंचायत के हों, चाहे जनपद के हों, चाहे कोई भी कार्य हो। इसलिए हम सभी
अपने सरपंच भाइयों और अपनी मातृशक्ति के साथ हैं। इस पर तुरंत निराकरण हो, यही हम माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ से अपनी मांग रख रहे हैं।